मुल्तान टेस्ट की दूसरी इनिंग्स में भी कौमी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। दूसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 76 रन्स बना लिए। ओपनर्स शान मसूद और मोहम्मद हुरैरा 2-2 रन्स बनाकर चलते बने। कामरान गुलाम 19 और बाबर आजम 31 रन्स बनाकर हिम्मत हार गए। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 254 रन्स का हदफ दिया। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पे डाका डाला। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं रसीदें मांगने वाला अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। वजीर आजम यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद कहते हैं अदालतें मेरिट और आइन की बुनियाद पर फैसले दे रही हैं। किसी ने कानून को हाथ में लिया तो सख्ती से निपटेंगे। भारत के योम जमहूरिया पर कश्मीरियों का योम सियाह हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की कॉल पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मोदी सरकार ने वादी को मुकम्मल छावनी में तब्दील कर दिया। भारी नफरी तयनात। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जुलूस। आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियाबाला, चेहलम वैली, चकोठी, चुनारी, लीपा में रैलियां। वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी इनवारुल हक कहते हैं महज इखलाकी सिफाती हिमायत से मसला कश्मीर हल नहीं होगा। कश्मीर की आज़ादी के लिए हमें एक कदम आगे बढ़ना होगा। अदालती बेंचेस के इख्तियारात का केस। एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस का फैसला कल सुनाया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जुमेरात को महफूज किया था। एडिशनल रजिस्ट्रार नजर अब्बास की शोकाज नोटिस वापस लेने की इस्तदा। शोकाज नोटिस के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील कल ही लार्जर बेंच के सामने मुकर्रर। का एक फंक्शन था जो मैंने अटेंड किया, जिसको इन्होंने मंसूब किया कि जी वो एंटी चाइना फंक्शन था। और इस तरह का प्रोपेगेंडा जितने कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं आपको क्लियर कट बता सकता हूँ, मैं किसी किस्म के एंटी चाइना स्टेट के फंक्शन में ना गया, ना मैंने अटेंड किया। इस दफ़ा का जो मेरा विजिट था उसका मेन मकसद भी यही था कि यहाँ के जो पॉलिटिशियन उनके साथ मिल के हम एक दहशतगर्दी के खिलाफ हमें प्लान बनाएं। ये दहशतगर्दी जो हम सफ़र कर रहे हैं ये खाली पाकिस्तान की लड़ाई नहीं है, सबकी लड़ाई है। हमारे लिए 2024-23 दोनों साल अच्छे नहीं थे, लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि जो भी पाकिस्तान की स्टेट के खिलाफ वेपन उठाएगा उसका बंदोबस्त पूरा होगा। अमेरिका में किसी चीन मुखालिफ तकरीब में शिरकत नहीं की। मुखालिफिन जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान को नुकसान हो। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। अमरीकी ईमानी नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। दहशत गर्दी सिर्फ पाकिस्तान नहीं सबकी लड़ाई है। पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आने हाथों से निपटेंगे। अरकानी कांग्रेस के साथ मुलाकातें मुस्बत रहीं। का फैसला खरीदारी होगी, लेकिन इशू ये है कि जो कानून कमेटी के जितने इतराज़ात हैं उनका इंतहाई एहतराम से और बहुत मुनासिब जो है और शाफी जो है वो जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। गाड़ियाँ तो खरीदेंगे ना, ऑपरेशनल ज़रूरत है, उनका तो इशू प्रोसीजर के ऊपर है। यंग ऑफिसर्स हैं, अगर उन सेल्स टैक्स कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे। कराची में वैसे भी बिजनेस है तो कराची का अदरवाइज भी बेहतर कंट्रीब्यूशन। बट ये जो आपको नंबर में बहुत फ़र्क नज़र आता है ना, ये इंसिडेंट्स वर्सेस कलेक्शन का। कराची हमारा कमर्शियल कैपिटल है, हमारी बंदरगाह है। नौजवान अफसरान के लिए गाड़ियां खरीदेंगे, ऑपरेशन के लिए ज़रूरत है। चेयरमैन FBI डट गए। मीडिया से गुफ्तगू में अशरत लंगड़ियाल ने कहा सेल्स टैक्स के लिए विजिट ज़रूरी होता है। कायमा कमेटी के एतराज़ के एहतराम के साथ शाफी जवाब दिया। टैक्स अहदाफ पूरे करेंगे। ज्योतिषी का काम शुरू नहीं किया। सीमेंट कीमत के मामले पर मुसाबकती कमीशन को काम करना चाहिए। ट्रैकिंग सिस्टम ट्रक और गाड़ियों में 2 से 3 महीने में नस्ब हो जाएगा। स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत मैराथन के 10 साल मुकम्मल। कराची में 10वीं SOP लेक्सन इन्वेस्टमेंट यूनिफाइड मैराथन 5, 10 और 21 किलोमीटर की दौड़ का इनेकाद। कासिम बाजवा ने हाफ मैराथन जीत ली। फैजान की दूसरी, सज्जाद की तीसरी पोजीशन। ख्वातीन कैटेगरी नताशा ने अपने नाम की। गवर्नर सिंध ने फातिहीन में इनामात तकसीम किए। लेक्सन इन्वेस्टमेंट के इकबाल लाखानी ने मैराथन का इफ्तिताह किया।
मैराथन के ब्रांड एम्बेसडर ओलंपियन अरशद नदीम और सरवत गिलानी की भी शिरकत। व्हील चेयर इवेंट समेत 1 किलोमीटर की यूनिफाइड वॉक भी हुई। चेयरपर्सन SOP रौनक लखानी का मैराथन का सिलसिला जारी रखने के आज़म का इयादा। कहा शहरियों को एहसास हो रहा है, खुसूसी अफराद भी मुआशरे का हिस्सा हैं। आपके लिए गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हैं, आए हम सब मिलकर इस कराची मैराथन को ऑर्गेनाइज करते हैं। पाकिस्तानी जो कौम है और लोग इसमें आप स्पेशल बच्चे भी यहाँ मौजूद हैं, उनकी हिम्मत देखें, उनके वालिदैन की, उनके पेरेंट्स की हिम्मत देखें। मैं इन तमाम माओं को खास तौर पर इनकी हिम्मत के ऊपर दाद देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, बैरूनी क़ुव्वतें चाहती हैं मुल्क में सरमायाकारी ना हो। गवर्नर सिंध कामरान रसूली का मैराथन तकरीब से खिताब। कहा दुनिया को दिखाना है पाकिस्तानी आम पसंद लोग हैं। गवर्नर हाउस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं, सब ने मिलकर मुल्क को आगे लेकर जाना है। आइंदा ऐसे जितने भी इवेंट्स होंगे गवर्नर हाउस में होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम ने पीका एक्ट में तरमीम मुस्तरद कर दी। कहते हैं पीका ऑर्डिनेंस कबूल नहीं, हुकूमत मुशावरत करती तो बेहतर होता। ज़ाब्ता अखलाक बनाए मगर आज़ादी इजहार पर हमला कबूल नहीं। सहाफ़ी भाइयों के साथ खड़े हैं। जमात इस्लामी का IPPs के मामले पर 31 जनवरी को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पंजाब में अपनी छत अपना घर स्कीम के लिए कर्जों का इजरा। 9,000 से जायद अफराद को 8.5 अरब से जायद की रकम जारी। मुख्तसर तरीन मुद्दत में पोर्टल पर 4 लाख से जायद दरख्वास्तें जमा होने का रिकॉर्ड। 5,000 से जायद घर तेजी से तकमील के हतमी मराहिल में दाखिल। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं कि अपनी छत अपना घर पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन हाउसिंग प्रोजेक्ट साबित होगा। क्लीन एनर्जी के आलमी दिन पर पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि काबिल तजदीद तवानाई हमारी बका और वक्त की ज़रूरत है। पंजाब को सब्ज़ तवानाई के दौर में दाखिल कर रहे हैं। आलूदगी के खात्मे के लिए ई-व्हीकल रजीम मुतारिफ कराया जा रहा है। मरियम नवाज का KP में 30 ख़वारिज हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। कुछ अरसे के लिए लेकिन हमने मरियम हमें दे दी और मुराद अली शाह हमने कराची में अमन कायम किया, इसके बावजूद कि हुकूमत नहीं थी। मरियम नवाज हमें दे दें, मुराद अली शाह आप रख लें। कराची के ताजरों का वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल से मुतालबा। इजलास में शरीक तमाम ताजरों ने मरियम नवाज को वज़ीर आला सिंध बनाने की हिमायत कर दी। एहसन इकबाल ताजरों के मुतालबे पर बेसाख्ता मुस्कुरा दिए, कोई तबसरा न किया। हुकूमत ज़रई तरक्की के लिए इनकलाबी इकदामात कर रही है। खाद की मकामी पैदावार से $140 मिलियन ज़र मुबादला की बचत हुई। हुकूमती इकदामात से खाद की किल्लत और दरामद का सिलसिला रुक गया। वज़ीर सनत पैदावार राना तनवीर हुसैन का मुरीदके में तकरीब से खिताब। कहा किसान मईशत की रीढ़ की हड्डी है, मौसमियाती असरात को मद्देनजर रखकर काश्तकारी करना होगी। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। ज़िला कुर्रम में मजीद मोर्चे ख़त्म करने का फैसला। पहले से तयशुदा तमाम निकात पर हर सूरत अमल किया जाएगा। गैर कानूनी असलहा जमा करना भी जल्द शुरू हो जाएगा। कोहाट में कुर्रम की सूरत हाल पर ग्रैंड जरगा। अब पर कुर्रम के एक फरीक के अरकान गैर हाजिर, अरकान की गैर हाजिरी पर एक और जरगा किया जाएगा। सरबराह ग्रैंड जरगा ने कहा खतरनाक मोर्चों को ख़त्म कर दिया। आम लाने के लिए मुशीरान का हुकूमत का साथ देने का ऐलान। अरकान पंजाब असम्बली की सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब से मुलाकात। तरक्याती कामों की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इज़हार। अरकान का स्कॉलरशिप, अपनी छत अपना घर और धीरानी स्कीमों पर वज़ीर आला मरियम नवाज को खिराज तहसीन।
पाक बहरिया 9वीं अमन मश्क और पहले अमन डायलॉग की मेज़बानी के लिए तैयार। 9वीं बैनुल-अक़वामी अमन मश्क 7 से 11 फरवरी तक मुनाक़िद की जाएगी। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ ममालिक के नेवल चीफ और कोस्ट गार्ड सरबराहान अमन डायलॉग में शिरकत करेंगे। इलाकाई सलामती और समंदरी खतरात के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली पर गौर होगा। अमन मश्क का इख्तिताम 11 फरवरी को इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू के साथ होगा। मुल्क भर में खुश्क सर्दी की लहर बरकरार। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान। कोयटा, ज़ियारत, चमन, पशीन, चागी में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। कोयटा में दर्जा हरारत -3, खल्लात में -7 डिग्री रहने का इम्कान। लह में पारा -13, अस्तोर में -11 तक गिर गया। गोपस में -9, स्कर्दू में -8 डिग्री रिकॉर्ड। श्रीनगर में -6, रावलाकोट में 2 रिकॉर्ड। ट्रंप इंतजामिया ने अफगान तालिबान क़यादत की सरों की कीमत मुकर्रर करने की धमकी दे दी। वज़ीर ख़ारजा मार्को ब्यूरो का कहना है अफगानिस्तान में कैद अमरीकियों की तादाद अंदाजों से कहीं ज़्यादा होने का खदशा है। हमें तालिबान की आला क़यादत के सरों की बड़ी कीमत मुकर्रर करना होगी। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का एक बार फिर सऊदी अरब पर $1 खरब सरमायाकारी पर जोर। कहा हमारे पास सऊदी अरब से ज़्यादा सोना है, हम सिर्फ माहौल को बचाने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। अमेरिका की आलमी इदारा सेहत में वापसी पर गौर का भी ऐलान। रिपब्लिकन्स ने ट्रंप को तीसरी बार सदर बनाने की तैयारी पकड़ ली। आइन में तरमीम की करारदाद पेश कर दी। नई तरमीम की करारदाद रिपब्लिकन रहनुमा एंडी ऑगलिस ने पेश की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक 22वीं तरमीम किसी भी सदर को दोबारा से ज़्यादा मुंतखब होने से रोकती है। साबिक टीवी एंकर पैट हेग्सेथ अमरीका के वज़ीर दिफा का ओहदा संभाल चुके। नायब सदर डीजे वेंस ने वज़ीर दिफा से हल्फ लिया। पैट हेग्सेथ को नामजदगी के वक्त मुख्तलिफ इल्ज़ामात का सामना रहा। सेनेट में ड्रामाई तौर पर 50-50 वोट पड़े। नायब सदर डीजे वेंस ने फैसला कुन वोट डालकर हेग्सेथ की तौसीक की। अमरीकी सेनेट ने होमलैंड सिक्योरिटी के लिए गवर्नर क्रिस्टी नूम की तौसीक कर दी। इसराइल जंगबंदी के बावजूद दहशतगर्दी से बाज न आया। शिमाली गजा में लौटने वाले फ़लस्तीनियों पर फायरिंग, मुतादिद जख्मी। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली ऑपरेशन जारी। अब तक 14 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। दूसरी जानिब अमरीकी सदर ट्रंप ने इसराइल को 2000 पाउंड वज़नी बम्बों की फराहमी पर आयद पाबंदी ख़त्म कर दी। ट्रंप का कहना है इसराइल ने बम्बों की अदायगी की है, इसलिए उन्हें बम फराहम कर रहे हैं। मिस्र और उर्दन पर गजा के मज़ीद फ़लस्तीनियों को पनाह देने पर जोर। उधर तल अवीव में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाहिरे जारी। फ़लस्तीन की मज़ाहमती तंजीम हमास ने दुश्मन मुल्क की फ़ौजी ख़वातीन के दिल जीत लिए। रिहाई पाने वाली यरगमाली ख़वातीन बेहतरीन मेहमान नवाजी पर हमास का शुक्रिया अदा किए बगैर न रह सकी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।